अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर पीएसएल के स्पेशल प्रोग्राम पीएसएल पवेलियन के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। लाहौर बमुकाबला मुल्तान, और ये मैच जो है इस वक्त सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो गया है। 16 बॉलों पर 43 रन चाहिए, 15 बॉलों के ऊपर बल्कि 22 रन चाहिए इस वक्त मुल्तान सुल्तान को ये मैच जीतने के लिए। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो लाहौर की इस वक्त बैटिंग जारी है। 164 रन के ऊपर उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 185 रन 20 ओवर्स के अंदर मुल्तान सुल्तान ने बनाए थे, और उसके बाद 186 रन का टारगेट जो है वो लाहौर कलंदर को मैच जीतने के लिए दिया था। याद रहे कि गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अब जो है पीएसएल का वो मरहला शुरू हो गया है जहां डू एंड डाई वाली सूरत हाल है। और अगर आपको टॉप 4 के अंदर जाना है, यानी कि अगले राउंड के अंदर जाना है, सेमीफाइनल खेलना है, तो आपको हर मैच जो है वो बेहतरीन मार्जिन के साथ ना सिर्फ जीतना है बल्कि आपको अपनी तैयारी भी पूरी रखनी है। तमाम उन खिलाड़ियों को आजमाना है जिनको पहले आजमा चुके हैं, और अब किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस वक्त जो है वो मैच जीतना है, हर मैच जीतना है। और ये वाली सूरत हाल जब आ जाती है तो तमाम टीमें अपना जोर लगाती भी नजर आती हैं। यही सूरत हाल हमने देखी आज कराची मुल्तान की जब टीम की बैटिंग चल रही थी, तो एक वक्त में 10 ओवर के अंदर अंदर जब उनका स्कोर कम था तो अंदाजा हो रहा था कि ये टीम जो है 150 रन भी स्कोर नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने बाद में बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और 180 प्लस रन बनाए। इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं एहसान खान। खुलकर बात करते हैं क्रिकेट के मौजू के ऊपर, और जो पीएसएल चल रही है इसके ऊपर काफी गहरी नजर है। क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हो सकता है इस वक्त जो सूरत हाल है मैं अपडेट कर दूं। 13 बॉलों के ऊपर सिर्फ 12 रन दरकार हैं लाहौर कलंदर को मैच जीतने के लिए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है लाहौर कलंदर की टीम जीत जाएगी। इस वक्त एहसान जरा बताइएगा क्या सूरत हाल आपको लगती है? ये सूरत हाल ऐसी है कि तमाम टीमें अपने अपने मैचेस जीतना चाहती हैं, क्या गलती हुई मुल्तान सुल्तान से जिसकी वजह से उनको जो है 200 वाली पिच के ऊपर इतना कम स्कोर किया और लाहौर कलंदर बज़ाहिर चेस करती हुई नजर आ रही है? देखिए, शुरू में जिस तरीके से रिजवान जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल आज कह सकते हैं स्लो खेल रहे थे, वो जो है वो रन बॉल जा रहे थे, तो वो शायद इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान को जब भारी पड़ गया। और बाद में हालांकि उन्होंने अपना गेयर चेंज किया, बाद लास्ट ओवर में जाकर उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, लेकिन जिस तरीके से शुरू में आगाज में वो आहिस्ता खेलते थे वो भी मुल्तान सुल्तान को नुकसान हो रहा है। इब्तदाई 30 बॉलों के ऊपर जो है 31 रन बनाए थे और वहाँ पर अच्छा खासा बॉल जो है मिडल भी हो रहा था। वहाँ पर कामरान गुलाम भी हिट कर रहे थे, दीगर बल्लेबाज भी हिट कर रहे थे, लेकिन रिजवान वहाँ पर स्लो हुए। बाद में गोगर ने 48 बॉलों के ऊपर 76 रन बनाए, 158 का स्ट्राइक रेट लेकर गए, 185 तक पहुंचाया। लेकिन अब ये लग रहा है जिस तरीके से रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि 12 बॉलें हैं, 11 रन है और डेविड मिचेल पिच के ऊपर खड़े हैं, इसके अलावा सिकंदर रजा, दोनों साइड बैटर खड़े हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि लाहौर कलंदर मैच विन कर जाएगी। और यहाँ ये मैच हारने का मतलब ये है कि मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से भी आउट हो सकती है, क्योंकि 6 मैचेस में से इसकी 5वीं शिकस्त हो जाएगी और अगले 4 मैचेस साथ जीतना शायद पॉसिबल ना रहे मुल्तान सुल्तान की। तो ये मैच विन करना हर लिहाज से जरूरी था, और ये शायद ये बात जहन में हो जो उनके कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, और उसके बावजूद वो स्लो चले। रन अगर 15-20 और होते तो क्या रिजल्ट हमें मुख्तलिफ नजर आता है, लेकिन इस वक्त ये लग रहा है कि ये लाहौर अपना ये मैच जीत जाएगा, जो कि ऑलरेडी टूर्नामेंट में इन है इस तक, लेकिन मुल्तान के लिए बहुत जरूरी था ये मैच, और अब ये लग रहा है कि ये मुल्तान के हाथ से मैच निकल चुका है। और एहसान, क्या गलती हुई टीम की सिलेक्शन के अंदर, और जब खिलाड़ी चूज किए जा रहे थे, पिक किए जा रहे थे, तो क्या गलती हुई मुल्तान से कि उनको बॉलिंग ऑर्डर जो है वो इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, इतनी ख़तरनाक बॉलिंग नहीं है जो पीएसएल की डिमांड है? तो आपको लगता है कि जो चूज़ किए हैं खिलाड़ी वो सही चूज़ नहीं कर पाई मुल्तान की टीम इस बार? देखिए, प्लेयर्स तो बेहतरीन उन्होंने इंतखाब किया था, जो उनका स्क्वाड था पूरा बड़ा बेहतरीन था, लेकिन उनको कब खिलाना है कब बिठाना है, शायद यहाँ पर कप्तान से जो है वो गलती होती रही। आसिफ जावेद बाहर बैठे थे, डेविड विले जो है वो खेलते रहे, रन उनको पढ़ते रहे, उसके बावजूद वो खेलते रहे। मोहम्मद हसनैन की एंट्री भी हुई है, उबैद शाह बड़ा अच्छा इनके पास जो है वो एक यंग बॉलर सामने नजर आए और हर मैच में विकेट ले रहे हैं। टॉप विकेट टॉप 3 जो सब वो शामिल हो चुके हैं। माइकल ब्रेस्टन जैसा बेहतरीन उनके पास बॉलर मौजूद है, लेकिन वो भी उस तरीके से कारगर साबित नहीं हो रही जिस तरीके से वो अपनी टीम में परफॉर्म करते हैं। तो सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, मुनासिब थी, लेकिन कब कहाँ पर यूज करना है शायद ये कैप्टनसी में और उनको वहाँ जो उनकी फ्लाइटें हैं जहाँ उनको लगाना चाहिए, जहाँ उन पर काम लेना चाहिए, वो शायद एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, और जिसका
हम देखने को खुमियाजा भुगत रही है मुल्तान सुल्तान। हालांकि पिछले 4 साल में 4 फाइनल खेली हुई टीम ने फाइनल विन किया हुआ है और अब लग ये रहा है कि पहली टीम होगी जो कि टूर्नामेंट से बाहर होगी। और टीम के अंदर बहुत सारी गलतियां हुई है, बैटिंग में भी गलतियां हुई हैं, बॉलिंग शोबे में भी गलतियां हुई हैं और कप्तानी में भी बहुत सारी खामियां हमें नजर आई हैं, जिसका ओवरऑल खामियाजा। तो एहसान, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम की एज अ T20 फॉर्मेट से रिजवान को फारिग किया गया है, तो रिजवान ने ये वाली बात दिल पे ले ली और कप्तानी के अंदर उनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है या कम होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा प्रेशराइज है, शायद इन चीज़ों को उन्होंने अपने आप के ऊपर हावी कर लिया, क्योंकि वो आपको मालूम है जब उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से कप्तानी से हटाया गया तो काफ़ी दिल बर्दाश्ता भी थे और मीडिया में उन्होंने आकर ये बात कही भी थी, खुलकर इजहार किया था कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि उन्हें T20 टीम से निकाला गया, वापस निकाला गया, बल्कि उनसे कप्तानी भी दी गई। तो शायद वो बातें भी थी ऐसे टीम से बाहर करना, पाकिस्तान टीम के प्लेयर खिलाड़ी होते हुए वो चीज़ें उनके माइंड में थी। लेकिन मुल्तान सुल्तान का जो उनका पिछले 3-4 साल का जो टीम का एक्सपीरियंस है बहुत शानदार है। थ्रू आउट PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ये सीजन यकीन देता रिजवान खुद भी इस बात को समझ रहे होंगे कि वो शायद मेंटली शायद कुछ चीज़ें होंगी तो वो उस तरीके से हटा नहीं पा रहे और मुल्तान सुल्तान की टीम को उस तरीके से लीड नहीं कर पा जिस तरीके से माजी में करते हुए आ रहे हैं। और इस बार मुल्तान सुल्तान उस कलर में हमें नजर नहीं आ रही जैसे माजी में हमें नजर आती थी, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते आगे, जिस तरीके से दूसरी टीमों को पछाड़ते थे, जिस तरीके से वो दूसरी टीमों को शिकस्त देते थे। तो अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से रिजवान खुद प्रेशर में उनकी टीम भी वैसी नजर आ रही है। अच्छा, देखा जाए तो अगर बैटिंग ऑर्डर की, मोहम्मद रिजवान जो है 48 बॉलों पर 76 रन बनाकर आउट हुए और कामरान गुलाम ने बेहतरीन इनिंग खेली, 31 बॉलों के ऊपर 52 रन उन्होंने बनाए। इनके अलावा दीगर खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा मौका भी नहीं मिला और जो जिनको मौका मिला है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो 2 खिलाड़ी जो हैं वो मुतवातिर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर इनका चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही खिला रहे हैं? मोहम्मद रिजवान इनकी अपनी पसंद का है और जो चूज किए हैं खिलाड़ी वो भी इनके अपने हैं? देखिए, बैटिंग ऑर्डर तो हमें नहीं समझ में नहीं आया। शायद हो गया वो टॉप ऑर्डर पे थे, आज जब वो नंबर 4 पर आए हैं। कामरान गुलाम कभी नंबर 4 पे खेलते हैं, कभी नंबर 5 पे खेलते हैं, कभी नंबर 6, कभी नंबर 7 पर खेलते हैं, हालांकि वो बैटर ही तीसरे चौथे नंबर का है। तो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, उस्मान खान को कभी तीसरे नंबर पर खिला रहे, कभी चौथे पे खिला रहे, कभी 5वें नंबर पर खिला रहे। खुद वो ओपनर ही है, अपना नंबर उन्होंने चेंज नहीं किया, बाकी बैटर्स के नंबर ऊपर नीचे वो करते रहे। और आज भी अगर वो शायद अपना स्ट्राइक रेट चीजें बेहतर करते, अगर उनकी विकेट चली भी जाती तो नीचे माइकल जैसवेल भी थे, सतार अहमद भी थे, जो 185 बने चाहिए तो मुझे प्लस हो सकता था। तो शायद ये वो चीजें थी छोटी छोटी जो कि मुल्तान सुल्तान इसके लिए वो नुकसान पहुंचा रही है। और बैटिंग ऑर्डर में मुसलसल आप कह सकते हैं उनकी प्ले 11 एक फाइनल प्ले 11 हमें जो नजर आनी चाहिए थी वो मुसलसल इसमें तब्दीलियां कर रहे थे, मुसलसल इसमें जो चेंजेस हमें नजर आ रहे थे और इसका नुकसान मुल्तान सुल्तान को हो रहा है। और अब ये लग रहा है कि ये शायद पहली टीम होगी जो अपनी बैटिंग ऑर्डर की वजह से, अपनी बॉलिंग की वजह से। अच्छा एहसान, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे दूं कि लाहौर की टीम जो है ये मैच जीत चुकी है। मुल्तान ने फिर जो है वो लर्न किया है, किसी किस्म का कोई विन जो है इस बार इनके हिस्से में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक मैच फ़कत जीता है मुल्तान की टीम ने और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह का बयान दिया था आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि या तो विन होता है या लर्न होता है। तो इस बार जो है मुल्तान की टीम सीखती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। देखिए, ये मरहला सीखने का नहीं है, ये मरहला जो है वो यहाँ पर सिखाने का है, ये मरहला जो है वो बताने का है कि आप कितना सीख कर आए हैं। अगर यहाँ पर भी वो आके सीखेंगे तो फिर अमल कब करेंगे और सिखाएंगे कब और बताएंगे कब कि उनके अंदर सलाहियतें कितनी हैं। यकीन के ऊपर ये मायूस किन कारकर्दगी है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान की। उनके फैंस में भी, मुल्तान वालों में भी मुल्तान सुल्तान की टीम को ऑनर के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ कि उनकी टीम इतना बुरा परफॉर्म करेगी, क्योंकि खुदाई 6 मैचेस में से 5 में शिकस्त हुई है, बड़े बड़े मार्जिन के साथ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक बेहतरीन बैलेंस स्क्वाड था, बैटिंग में, बॉलिंग में, ऑलराउंडर्स में, हर लिहाज से मजबूत स्क्वाड था और लग रहा था कि जब टीम उनकी मुंतखब हुई थी ड्राफ्ट के बाद तो लग रहा है कि एक अच्छी टीम है और एटलीस्ट प्ले ऑफ तक जो है जाएगी। लेकिन लगे वो प्ले ऑफ तक जाती हुई नजर आ रही है, बल्कि हमें लग रहा है कि ये पहली टीम है जो बाहर हो रही है और तीसरे समझ में नहीं आ रही कब तक सीखेंगे, कब तक उस पर जो है वो कभी सीख ही पाएंगे और सीखने का जो अमल है उनका
ये रुकता हुआ हमेशा नजर। बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया है। अब्दुल्ला शफीक ने तो अच्छी इनिंग खेली है, जिस तरह के शॉट अब्दुल्ला शफीक ने आज खेले हैं, और अंदाज़ा हो रहा था। उससे पहले फ़खर जमान 22 बॉलों पर अनलकी रहे, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो गए। 28 रन उन्होंने स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग खेली, 34 रन स्कोर किए, जबकि डैरल मिचेल ने बेहतरीन जिम्मेदारान इनिंग का मुजाहरा किया और 64 रन स्कोर किए। लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ जो है वो एहसान सिकंदर रजा की बनती है। किस तरह की परफॉर्मेंस लगती है आपको सिकंदर रजा की? वो बेहतरीन फील्डर है, शानदार बॉलर है और ब्रिलियंट किस्म की उनकी बैटिंग होती है। जब भी लाहौर कलंदर्स मुश्किल में फंसती है तो सिकंदर रजा हमें परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। वो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और लाहौर कलंदर्स की कई फतवात में सिकंदर रजा का भी एक नाम है, वो जिनके ऊपर शामिल है। और पिछले 2 मैचेस में लगातार जो 50 कर चुके हैं, उसके साथ साथ बॉलिंग से वो विकेट उड़ाते हुए हमें नजर आते हैं। तो एक मुकम्मल ऑलराउंडर है, मुकम्मल प्लेयर है, जो हर मुश्किल कंडीशन में, हर मुश्किल सूरत हाल में लाहौर कलंदर्स को जो वो वहाँ से निकालने में एक महारत रखते हैं। लेकिन यहाँ में डैरेल मिचेल को भी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने भी अगर जो पार्टनरशिप लगी है, पार्टनरशिप में ही ये मैच विन कराया। हालांकि लम्हे को लगने में लगा था, जब उनकी 4 विकेट से बिल्कुल लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स फर्स्ट कर जाए, शायद ये टारगेट है, शायद इसको क्लियर भी ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर एक पार्टनरशिप लगी डैरेल मिचेल की, सिकंदर की एक जिम्मेदाराना पार्टनरशिप थी और उन्होंने मैच को बिल्कुल जो है वो लास्ट तक लेकर गए और मैच को विन कराया। लास्ट जो रन लगे इससे पहले जो डैरेल मिचेल आउट हो गए, लेकिन सिकंदर नॉट आउट हुए और एक अच्छी 21 बॉलों के ऊपर जो वो 40 रन की इनिंग खेली, 2 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 190 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर उसके अलावा अगर डैरेल मिचेल की बात करें तो 38 बॉलों के ऊपर 64 रन के 4 चौके, 4 छक्के, 168 का स्ट्राइक रेट और जो रिक्वायर्ड स्ट्राइक रेट था, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, वो उन्होंने उसके ऊपर पूरा अमल किया और लाहौर कलंदर्स के हिस्से में एक और फतह उन्होंने जिक्र करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसान खान हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर ने एक बेहतरीन मैच, ज़रूरी जीतना जो उनके लिए था अगर टॉप 4 के अंदर उनको रहना है। तो अगर पॉइंट टेबल की हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 5 मैचेस के अंदर जो है मैचेस जीतकर जो है वो पहले नंबर के ऊपर है। कराची किंग्स 6 मैचेस में से 3 मैचेस, 3 जीते 3 हारे, दूसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर जो है वो तीसरे नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान जो है उनकी टीम जो है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह चूज़ किया है खिलाड़ियों को और जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त खिलाड़ियों की चल रही है, तो उनकी कारकर्दगी इस मयार की नहीं है कि टूर्नामेंट जीता जा सके या सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया जा सके। अगर बात की जाए कल के मैच की तो पेशावर और कराची के दरमियान मुकाबला है और देखते हैं कि कल की कौन सा मुकाबला ये टीम जो है जीतती है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।